हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए थे, यूँ कह लो लेटेस्ट मैसेज यही आया था कि मैम सिंगल्स पे रीडिंग करिए, उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उनके फ्यूचर पार्टनर के रिगार्डिंग। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है मेरे कलेक्टिव जिनकी भी हम आज एनर्जी में ट्यून इन हैं, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। पहले तो हम ये देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा इन बिटवीन द वीडियो। सो लेट्स सी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जिनकी भी एनर्जी में हम आज ट्यून इन हैं, वो उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। लेट्स सी उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मोस्टली सिंगल्स ही, हमने सिंगल्स के लिए रीडिंग करना था और रीडिंग सिंगल्स के लिए ही आई है। ये लोग अभी करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं मुझे। करियर रिलेटेड इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये अभी रिलेशनशिप के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं। लेट्स सी मोर और क्या आ रहा है। और पैसा कमाने के बारे में इनकी थॉट्स ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। सिंगल्स जो भी हैं यहाँ पर, उनकी थॉट्स हैं कि अपने करियर में स्टेबिलिटी कैसी लाई जाए। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें नए नए आइडियाज़ सोच रहे हैं, नए नए थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में और स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग वो सोच रहे हैं करियर को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग यहाँ पे करियर में बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। उनको हो सकता है काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे थे अपने बिज़नेस को बढ़ाने की, बट वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है। कुछ लोग अपने घरों से दूर भी हैं, अपने अपने करियर की वजह से। हो सकता है दूर पढ़ाई कर रहे हैं घर से, या फिर घर से दूर रह रहे हैं जॉब के लिए, तो घर वालों की बहुत याद आती है, बहुत लोनली फील करते हैं। एंड द एम्प्रेस। एंड कुछ लोग यहाँ पर, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो कि मैरिड भी हैं और वो अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं दूर रह करके, और हो सकता है उनके बच्चे भी हैं जो बच्चों को भी याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सिंगल्स में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग में बहुत ईगो है, मतलब या तो उनको कोई पार्टनर मिलता भी है ना, कोई अप्रोच भी करता है ना, ये मेल फीमेल दोनों के लिए, तो वो अपना ईगो दिखा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, फिर कहते हैं मुझे कोई मिल नहीं रहा है ना। और देखते हैं लेट्स सी सिंगल्स के लिए। अब मेरी मेन फोकस सिंगल्स पे है अभी, पर जो जो कार्ड्स है उसके हिसाब से मैं बता रही थी। एनीवेज लेट्स सी सिंगल्स जो भी हैं यहाँ पे वो रिलेशनशिप में कब आएंगे, अब हम ये देखेंगे। नेक्स्ट सिंगल्स जो भी हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, ओके ये कार्ड हम ले लेते हैं, वो रिलेशनशिप में कब आएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। जो भी सिंगल्स हैं वो रिलेशनशिप में कब आएंगे। ओके पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस सितंबर अक्टूबर में उनको कोई ना कोई मिल सकता है। उनके ऑफिस से रिलेटेड ही मुझे दिख रहा है मिल सकता है, या फिर कुछ लोग को ऐसा दिख रहा है मुझे कि उनके जो पार्टनर होंगे या उनके जो लवर होंगे वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, एंड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी में, स्पिरिचुअल होंगे, हाईली अवेकन होंगे। एंड अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है, मैं क्या ज़िंदगी भर काम में ही बिज़ी रहूँगा या रहूँगी, मुझे कोई मिलेगा नहीं, कोई मुझे समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। तो ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं आपके दिमाग में, बट देखिए स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। बट मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि जब भी कोई पार्टनर मिले ना, उससे अपना दिल खोल के शुरू में नहीं रख देना, पहले उसको जानना है, समझना, उसके बाद उसके सामने दिल खोलना है, ठीक है। और शुरू में थोड़ा सा फन लविंग एनर्जी में रहिएगा, ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करनी कि हाँ मुझे शादी करनी है ये है वो है ना। थोड़ा सा डेटिंग फेज को एंजॉय करिएगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आप अपने होने वाले पार्टनर को लेकर के। आपको लगता है कि जल्दी से वो मुझे मिल जाए और फिर मैं उनके साथ डेट पे जाऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, उनको अच्छा फील कराऊँ, मुझे भी अच्छा फील हो। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। बहुत क्विकली कुछ लोग को मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग को मुझे जुलाई में ही इनके पार्टनर उनके पास आते हुए दिख रहे हैं, अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ये वर्क प्लेस से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। वर्क प्लेस से हो सकते हैं, सेम वर्क प्लेस से। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में मिल सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब जहाँ भी आप होंगे ना वहाँ पे वर्क प्लेस या फिर जॉब मतलब पढ़ाई की जगह से आपको मिल सकते हैं वो, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे मुझे यंग एज वाले लोग दिख रहे हैं, मतलब 20 से 30 के बीच में लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ ही पर्सन मेरी व्यूअर्स होंगे जो मैरिड होंगे, वो ये देख रहे हैं वीडियो, बट मैं सिंगल्स की रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल्स पे फोकस करूँगी। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपके करियर में, ये भी दिख रहा है मुझे, और जिसकी वजह से अभी कुछ लोग जो हैं मन में विचार तो लाते हैं सिंगल्स कि मुझे कोई मिल जाए, बट
अभी करियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और जैसे कोई अप्रोच करता है आप सीधे मना कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि मुझे कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है ना। तो लेट्स सी मोर। अगर आपके पार्टनर अभी आपके साथ होते तो वो आपसे क्या कहते हैं, लेट्स सी। मैं साइन बताना भूल गई। साइन मुझे यहाँ पर ऑल साइड रीडिंग दिख रही है मुझे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो हम देख रहे थे कि अभी अगर आपके पार्टनर या फिर जिनको आप ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, वो आपके साथ होते तो आपको क्या बोलते हैं इस टाइम पे। लेट्स सी क्या कहते हैं आपके पार्टनर आपसे। आई लव यू, पहला मैसेज ही आई लव यू आ गया। तो मुझे दिख रहा है कि वो आपको प्रपोज कर देते। वो कहते कि प्लीज़ बी माई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और बी माई पार्टनर, आई लव यू अनकंडीशनली। एंड जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर है ना, जिनको आप ढूंढ रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे इन फ्यूचर। मुझे दिख रहा है आई लव यू अनकंडीशनली, वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करने वाले हैं। तो भगवान ने जो आपको इतना देर कराया ना पार्टनर से मिलाने में, तो वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। एंड आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। कुछ लोग के पार्टनर्स ने उनके साथ लाइन क्रॉस करी, उनको ऐसा फील हो सकता है। मे बी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया उनके लिए स्टार्टिंग में ही। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो कुछ लोग को लगता है मिल चुके हैं पार्टनर ऑलरेडी। जिनको नहीं मिले हैं तो जब वो मिलेंगे उस दिन की हर डिटेल को वो याद रखेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो आपसे। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। एंड वो जानते थे एग्जैक्टली वो क्या कर रहे थे। लास्ट में से देखेंगे हम। यू केम क्लोजर देन एनी वन। एंड वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनसे जितना क्लोज आए उतना क्लोज कोई भी नहीं आया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी लव मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जो भी सिंगल्स हैं यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं उनके फ्यूचर पार्टनर उनको। डिसेप्शन, ओ माय गॉड, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में धोखा खाया हो, ये भी मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। पास्ट में आपने अपने पार्टनर से धोखा खाया हो, जो पास्ट रिलेशनशिप था उसमें उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे और अपना रियल सेल्फ छुपाया। एंड हाँ, रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है जो भी आपको फ्यूचर पार्टनर मिले वो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर या फिर डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकते हैं। तो ये इशू आ सकते हैं आपको, ठीक है। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मेमोरीज और मोमेंट्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने पास्ट में जिन्होंने आपको धोखा दिया ना, डिसेप्शन आपके साथ किया, चीटिंग करी, उनको आप माफ़ करिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आप जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, पीछे का भूल नहीं जाओगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो ये आपके फ्यूचर पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए रियल हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में भी हैं, बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो रिलेशनशिप में, मोस्टली सिंगल्स ही हैं यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब वो आपकी लाइफ में आपको और दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब आप सिर्फ उनके साथ रहें, उनके बारे में सोचें, उनके साथ ही अच्छे से टाइम स्पेंड करें। एक और मैसेज लेंगे हम। हीलिंग फैमिली इशूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कुछ लोग के पेरेंट्स अब्यूजिव हों, कुछ लोग के पेरेंट्स क्या कहते हैं, भेदभाव करते हो, या चाइल्ड अब्यूज़ कुछ लोगों ने यहाँ पे सहा है अपने पेरेंट्स से। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर, कि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। जब आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करेंगे, आपकी हीलिंग होगी, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। एक मैसेज मुझे और लेना है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो वो कहना चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए, नेगेटिव मत सोचिए कि आपको पास्ट में धोखा मिला है तो आगे भी धोखा मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप होगा, जो कि आपको इस वजह से उनके साथ कनेक्शन ब्रेक करना पड़ा, या उन्होंने डिसेप्शन किया तभी आपने उनको छोड़ा है, जो भी रीज़न है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो पॉजिटिव सोचिए और आपकी लाइफ में रोमांस जल्दी ही आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल मैसेज से, एंजल्स इस रिश्ते को लेकर के आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
आपके फ्यूचर रिश्ते को लेकर के एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के फ्यूचर में। 2 या 3 मैसेज लेंगे हम। अबंडेंस, वाओ, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी आपसे अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सजेशन मुझे देते रहा करिए, मुझे अच्छा लगता है आपके सजेशंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा अपना। वन लास्ट मैसेज, टेक एक्शन, ओके। सो एक्शन लीजिए, अगर कोई आपकी लाइफ में आता है ना तो उसको आने दीजिए और उसके लिए एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड यू आर रेडी, येस यू आर रेडी, आप रेडी हैं, एक्शन लीजिए, यू आर रेडी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने रिलेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। और रेडी नहीं है तो रेडी हो जाइए। नाउ अब हम एंड करेंगे रीडिंग को विद गाइडेंस। लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है सिंगल्स के लिए यहाँ पे, या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मोस्टली सिंगल्स के लिए मैं निकाल रही हूँ। सिंगल्स के लिए यहाँ पे क्या आ रही है गाइडेंस। फाइंडिंग योर वे, when the mist come down and you can't see far ahead, just stay focused on where you want to be rather than how you will get there, and you will get there. So आपसे कहा जा रहा है कि जैसे कि ठंड के मौसम में फॉग आता है ना, फॉग के हिंदी में क्या बोलते हैं, धुंध आती है, धुंध या फिर क्या बोलते हैं, धुंध आती है, ठीक है। तो आप आगे नहीं देख पाते हैं तो आप क्या करते हैं, तब आप चलते हैं ना, धीमे धीमे स्लोली आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको रास्ता दिखता जाता है। तो वैसे ही अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसको देख करके रुक नहीं जाना है, आपको स्लोली अपने कदम बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है, आपको रास्ता दिख जाएगा एंड आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ लाइफ में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो टेक एक्शन, इसीलिए शायद आया था टेक एक्शन, कि एक्शन लेते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स कुछ भी आए आपको रुकना नहीं है, जस्ट गेट रेडी एंड आपको अपना रास्ता मिल जाएगा, आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। कैसी लगी आपको रीडिंग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मस्त रहिए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस रीडिंग पे मैं किस टॉपिक में नेक्स्ट रीडिंग करूँ, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।